ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। देश में मुसलमानों का क्या हाल है और आने वाले समय में मुसलमानों की स्थिति को कैसे बदला जाए और सही किया जाए, इस पर मंथन हुआ। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, स्थिति पर क्या चर्चा हुई, किन किन बातों पर आप लोगों ने चर्चा की है और क्या आगे आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, देश में धर्म, संस्कृति, शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने चलाने की जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है और हेट स्पीचेज के ज़रिए इस तरह की समस्याएं खड़ी की जा रही हैं कि जो भारत की जो संरचना है, हमारी सामाजिक कंपोजिट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर घातक हमले हो रहे हैं, जिससे समाज में एक तरह से एक संकट खड़ा हो गया है और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज़ पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक सामयिक लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के क्रियाकलाप का इनडायरेक्टली संरक्षण कर रहे हैं। आपने बताया कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 पर काफी लंबी बहस चली, 7 घंटे से ज्यादा की ये मीटिंग चली। क्या उसमें देखा गया कि क्या आज की स्थिति है और क्या होना चाहिए? देखिए, आर्टिकल 25 में देश के संविधान ने आज़ादी दी है तमाम समुदायों को, तमाम इकाइयों को, कि वो अपनी आस्था पर जमे रहें, उस पर चलें, उसका प्रचार प्रसार भी करें, सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, जिस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न खड़ी हो। आर्टिकल 29 में है कि सांस्कृतिक आज़ादी है देश के तमाम नागरिकों को, इकाइयों को, कि अपने संस्कृति का संरक्षण करें, उसको उसके विकास के लिए काम करें, उस पर इंक्रोचमेंट ना हो, दखलंदाजी ना हो। आर्टिकल 30 है कि शैक्षणिक संस्थाएं कायम करें, उनका व्यवस्था चलाएं, उनको आगे बढ़ाएं और सरकार इस पर कोई भेदभाव भी ना करे। लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इन मौलिक अधिकारों पर भी कुठाराघात हो रहा है इस समय, जिससे समाज में एक अशांति का और अनिश्चित सा एक क्या कहते हैं वो वातावरण पैदा हो रहा है। तो इस पर चिंता जताई गई बोर्ड की मीटिंग में। तमाम मेंबरान ने, जो देश से अलग अलग भाग से आए थे, सारे देश के लोग थे इसमें कार्यकारिणी में, कुछ विशिष्ट आमंत्रित लोग भी थे, तो उसमें ये चर्चाएं हुई कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हुई, क्या इसमें आगे निकला, क्या बात? स्पेसिफिक चर्चा इस पर नहीं, लेकिन वंदे मातरम भी एक प्रकार से सांस्कृतिक आज़ादी पर इंक्रोचमेंट है। वंदे मातरम जैसी चीज़ों को थोपना, जो कि हमारे देश के संवैधानिक सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस के दौरान तय हो चुका है कि हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक यह है, भारत भाग विधाता है, और ये इसकी स्वीकारता पूरे राष्ट्र में है और इसका सम्मान पूरे राष्ट्रवासियों को करना है, देशवासियों को करना, करते हैं, सभी इकाइयाँ करती हैं इस पर। अब तो आरएसएस भी करने लगा है, फिर झंडा रोहण, झंडा क्या कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग, झंडा क्या कहता है, रोहण, झंडा रोहण करते हैं, तो सारे मदरसे करते हैं, चर्चेस करते हैं, हर जगह हो रहा है। लेकिन अब वंदे मातरम को थोपना, राष्ट्रगीत कह के, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक खास विशेष एजेंडे का हिस्सा है। धर्मांतरण, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ये आए दिन सुनने को मिलता है। इस पर बोर्ड ने क्या राय रखी अपनी? देखिए, हम ये महसूस करते हैं, बोर्ड ने महसूस किया है, पहले से भी महसूस करते हैं कि ये फ्रेजेस कॉइन किए गए हैं, लव जिहाद और क्या कहते हैं धर्मांतरण। धर्मांतरण हमेशा होता रहा है। आप जानते हैं, भारत बौद्ध धर्म के आधार पर चलता था। कभी कलिंग के राजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है कि पूरा बौद्धमय था भारत। उसके बाद शंकराचार्यों ने अपना निर्णय लिया, और क्या किया, इतिहास है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। भारत में इस्लाम के बनने वाले व्यापारी आए केरला में सबसे पहले, और वहाँ के राजा ने धर्म स्वीकार किया इस्लाम, और सबसे पहली मस्जिद वहाँ के राजा ने बनाया, नौ मुस्लिम ने। ये तो इतिहास है पूरा हमारा। उसके बाद व्यापारियों की जरूरत फैला, हालांकि इस वक्त का रिजीम कहता है तलवार के बदौलत फैला, जो निहायत ही झूठ बात है। तलवार के बदौलत कैसे फैल जाएगा? हाँ, शासक आए वो तलवार के बदौलत आए,
शासकों ने हमेशा तलवार के बदौलत ही सत्ता हासिल की, लोकतंत्र तो था नहीं, प्रजातंत्र था नहीं है। तो राजतंत्र में ऐसे ही होता रहा है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन उस पर ये कहना कि इस्लाम फैला, ये तो झूठ बात है। इतिहास को झुठलाना। खैर, के लिए कहा जाता है। हमें महसूस करते हैं कि आज जो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो एक धर्म को अच्छा समझते हैं, लोगों से कहते हैं भाई हमारा धर्म अच्छा है, आप अपना लो अगर आपको अच्छा लगे। और कोई अपनाना है तो ये कहना कि लालच दे के एलोरमेंट के जरिए किया गया, और क्या कहते हैं धोखाधड़ी से किया गया, नौकरी का लालच देकर किया गया, ये इल्ज़ाम लगा के लोगों को गिरफ्तार करना, जेल भेज देना है। कोई अगर धर्म बदल के नए धर्म पे चला जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना, ये भारत के संविधान की आत्मा के विपरीत है। आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि लव जिहाद का जब मामला निकल के आता है तो बार बार हम देखते हैं कि इसी तरीके का प्रलोभन दिया जाता है और फिर धर्म बदलने की बात कही जाती है। इस पर बोर्ड ने कुछ कहा? नहीं, देखिए, लव जिहाद का मामला निकल के नहीं आया। लव जिहाद जो है वो एक फ्रेज है जो कॉइन किया गया नागपुर से। कोई लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है भाई। लव तो ह्यूमन नेचर का मामला है। दो लोगों के बीच में प्यार हो जाता है, उसमें न रंग देखते हैं, न रूप देखते हैं, न धर्म देखते हैं। और आजकल युवा वर्ग के लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल मल्टीनेशनल में काम करते हैं, फ्री मिक्सिंग है, आना जाना है, और उनके अंदर अगर ऐसा स्वाभाविक प्रेम पैदा होता है, वो शादी कर लेते हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म में चला जाता है। अगर हिंदू धर्म में कोई लड़की मुस्लिम चली जाती है, जिसे हम इर्तिदाद कहते हैं, तो उसमें तो हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसमें हम कोई ऐसा नहीं करते भाई गई चली गई उसकी मर्जी। अगर कोई हिंदू बहन बेटी मुसलमान के साथ उसको प्रेम हो जाता है, चली जाती है, उसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है और उसके राजनीतिक स्टंट बनाया जाता है। बोर्ड कहता है ये सब राजनीतिक स्टंट है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, ये फ्रेजेस कॉइन किए गए हैं जानबूझ कर नफरत फैलाने, नफरत का माहौल क्रिएट करने के लिए सब किया जा रहा है। ये हमेशा होता रहा इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर आप देखें हजारों साल के इतिहास, तो हमेशा होता रहा है। अब इसे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बोर्ड ने क्या मतलब अपनी राय रखी? क्या हटाने के लिए? इन सब चीज़ों को जो भ्रांतियां आपके मुताबिक फैली हुई हैं समाज में, जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है देश के मुसलमानों के लिए, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? बोर्ड क्या करने जा रहा है? देखिए, हम लोगों के बीच में जाएंगे, रीच आउट करेंगे। इसके लिए बोर्ड ने कमेटियाँ भी बनाई हैं, पूरे देश में बनी कमेटियाँ। हम लोगों से मिलेंगे और इस तरह के कुत्सित प्रयास को उजागर करेंगे कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इससे हमारे देश का भला नहीं है, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस तरह की चीज़ों को बजाय इसके कि नॉन इश्यूज़ हैं उनको इशू बनाया जा रहा है। जो असल बिंदु हैं देश के विकास के, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनसे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। तो इसको समाज समझे और इसके लिए हम मीडिया से भी रूबरू होंगे। जो कमेटी बनी वो और लोग जो साथ आएंगे सबको लेकर मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि मीडिया ही माध्यम होता है जनता से सही बात पहुंचाने के लिए। हालांकि गोदी मीडिया से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी भी भारत की मीडिया स्वतंत्र है और बहुत बड़ा चंक ऑफ मीडिया है जो देश हित में सही काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई वर्किंग कमेटी की, उसमें तमाम मुद्दों पर आर्टिकल 25 पे, आर्टिकल 29 पे, आर्टिकल 30 पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक आज़ादी, आस्था और इन तमाम मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए और कहा गया कि जो परिदृश्य आज बना हुआ है वो संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं दिखता है। इसके लिए बोर्ड आने वाले दिनों में अपनी कमेटी के माध्यम से समाज के बीच जाएगा और अपनी बात को रखेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।